हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और हम लोग अभी मॉडल पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 20 मॉडल पेपर अभी तक हम कर चुके हैं और 21वां मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके टॉपिक्स जो भी इसमें क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उनको डिटेल में समझेंगे और यहाँ पे बाय इमेज मैं आपको समझाऊंगा और यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी ईच ऑफ द क्वेश्चंस की। सो आप वीडियो में बने रहिए। पिछले 1-2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिज़ी था, इस वजह से। आज मैं ये 21 वीडियो को मॉडल पेपर को अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और यदि आप नए व्यूवर्स हैं और आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। ओके, सो चलते हैं आगे। बिना टाइम को ख़राब करे लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। और यदि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से, आप टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च कर सकते हो और हमारे चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसका PDF मैं अपलोड करता हूँ और साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन होती है UKSSC के थ्रू वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और साथ ही जो करंट इश्यूज़ हैं, करंट अफेयर हैं, करंट इश्यूज़ हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों की अपडेट मैं वहाँ पे इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और साथ ही फेसबुक का भी हमारा एक चैनल है, ये वाला डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से। यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें और इन जो फ़ोटोज़ हैं इनको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम और इस फेसबुक चैनल का। फेसबुक का जो हमारा पेज है उसका, वहाँ पे आप इसको क्लिक करके लिंक पे यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाओगे। ओके, सो चलते हैं आगे। आज जिन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रुबेला वायरस, सिफिलिस, एड्स और लाइपेज एंजाइम, एकाइनोडर्मेटोफाइलम, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स और ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, इंसुलिन, क्रोमोसोम और ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो वीडियो आप स्किप मत करना। आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। चलते हैं वीडियो में आगे। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड में है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा के द्वारा माता से शिशु में स्थानांतरित होने वाला रोग कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। सो देखिए यहाँ पे एड्स दे रखा है, सिफिलिस दे रखा है जिसको उपदंश रोग कहते हैं, जर्मन मीजल्स यहाँ पे दे रखा है, चेचक जिसको आप कहते हैं, और चेचक को हमने यहाँ पे इरेडिकेट कर दिया है इंडिया से। ठीक है, और अब हमें कोरोना वायरस को इरेडिकेट करना है। उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट हम सभी को चाहिए। ओके, हम अगर सावधान रहेंगे तभी कोरोना यहाँ पे फैल नहीं पाएगा और हम लोग उससे पीड़ित नहीं होंगे। ओके, सो हमें रेगुलर व्यायाम करना चाहिए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। और जब भी आप कहीं अपने घर से बाहर जाते हैं किसी ज़रूरी काम से तो आप वहाँ पे मास्क और हैंड सैनिटाइज़र या इनका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट में देखते हैं रुबेला वायरस के बारे में। ठीक है ना, जिसको जर्मन मीजल्स जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, देखिए रुबेला ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स जो है रुबेला वायरस की वजह से होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है वो कि जो जर्मन मीजल्स है, जो चेचक है, वो किसकी वजह से होता है, तो रुबेला वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इज़ अ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रुबेला वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है, जर्मन मीजल्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। वायरस के थ्रू ये जो है ट्रांसमिट करने वाली ये डिजीज़ है। कौन सी? जर्मन मीजल्स या जर्मन चेचक। ओके, रुबेला कैन अक्रॉस प्लेसेंटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू हर डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी जो है ये जो डिजीज़ है जर्मन मीजल्स, ये भी क्या कर सकती है, ये जो है क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को और मदर से ट्रांसफ़र हो सकती है उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो में। वो जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है उसमें जो है ये डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सो जर्मन मीजल्स कट।
नेक्स्ट देखिए सिफिलिस के बारे में क्या कहता है। सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, इन्फेक्शन। ये जो है सेक्सुअली होता है, ये इसका जो ट्रांसमिशन होता है सिफिलिस का, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। यानी सेक्स जब लोग करते हैं या जो भी संबंध बनाते हैं तो उसके थ्रू ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो है फैल जाती है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए बैक्टीरिया की वजह से, ऊपर वाला वायरस की वजह से था, ये बैक्टीरिया की वजह से है। और इसका बैक्टीरिया का जो नेम है वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ध्यान रखिएगा, ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है यहाँ पे वायरस है, यहाँ पे सॉरी बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है ये एक प्लूरल फॉर्म है, और जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो होती है बैक्टीरियम। ओके, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉन्जेनिटल सिफिलिस विच इज़ पास्ड फ्रॉम मदर्स टू चाइल्ड ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट और एट बर्थ। यानी जब जो फिटस है, एम्ब्रियो है, उसका डेवलपमेंट जब हो रहा हो तो सिफिलिस जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से ट्रांसमिट होता है, ये डिजीज़ भी उस टाइम प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस हो सकती है उसके बच्चे में। किसके बच्चे में? माता के बच्चे में, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट है एड्स। एड्स के बारे में देखिए, एड्स क्या है? एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV की वजह से एड्स होता है, ठीक है ना। और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके। और वायरस का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ओके। ये वायरस की वजह से होता है। और यहाँ पे ये एक RNA वायरस है, यानी ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। ये समझ में आता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज अ सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस की वजह से ये जो एड्स है वो होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जब गर्भता होती है तो उस टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फिटस इज इन्फेक्टेड बाई HIV क्रॉसिंग द प्लेसेंटा। यानी ये जो डिजीज़ है एड्स, ये भी प्लेसेंटा के थ्रू जब फिटस का डेवलपमेंट हो रहा हो तो उस टाइम ये ट्रांसमिट हो सकती है, क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, ओके। और जा सकती है कहाँ? जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो है उसमें। तो यहाँ पे देखिए जर्मन मीजल्स भी कैंसिल हो गया, सिफिलिस भी कैंसिल हो गया, एंड एड्स भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है ऑल द अबव। जो सारे हैं, सारी डिजीज़ हैं जिनका उन्होंने हमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, तो सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो फैल सकती हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि जर्मन मीजल्स रूबेला वायरस की वजह से होता है, और जो सिफिलिस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम जो कि एक बैक्टीरियम है, उसकी वजह से होता है। और जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये उसकी वजह से होता है। और एक ये जो वायरस है ये RNA वायरस है, ठीक है ना। इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल RNA पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। आई होप कि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है कि कौन सा वर्ग सभी समुद्री जंतुओं को सम्मिलित करता है। यानी आपको ऐसा क्या बताना है? ऐसा जो है एक फाइलम बताना है, जो जिस फाइलम के अंतर्गत सारे जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो सारे कैसे हैं? मरीन एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो इकाइनोडर्म्स हैं, इकाइनोडर्म्स वो एनिमल्स होंगे, वो मेंबर्स होंगे जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं, ओके। तो इकाइनोडर्म इज द कॉमन नेम गिवन टू एनी मेंबर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ओके। इकाइनोडर्मेटा जो है, जिस फाइलम की हम बात कर रहे हैं, और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको इकाइनोडर्म कहा जाता है। और ये सारे कैसे हैं? मरीन एनिमल्स हैं, ओके। और ही क्या लिखा हुआ? अच्छा, द है यहाँ पे। द एडल्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर रेडियल सिमेट्री। यानी जो अरिया सममिति होती है, रेडियल सिमेट्री, उसकी वजह से इनको क्या किया जाता है? पहचाना जाता है, ओके। और इसके अंतर्गत कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो स्टार फिश, जिसके आप इमेज यहाँ पे देख रहे हो, स्टार फिश है, ठीक है ना। सी ऑर्चिन भी एक टाइप की ऑर्गेनिज्म है जो इसमें कैटेगराइज की गई है। सैंड डॉलर्स आप इसमें, और सी कुकुम्बर जो समुद्री खीरा जिसको कहा जाता है, उसको भी इसी इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे मरीन एनिमल्स हैं, एंड सी ऑर्चिन
सी कुकुम्बर और सी और सैंड डॉलर और स्टारफिश, ये सारे इतने एनिमल्स इसमें जो है आते हैं, ठीक है ना। इतने नहीं आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ के एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो निम्न में से किस उत्प्रेरक द्वारा वसा वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। तो दिस इज लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम की वजह से ये प्रोसेस होता है। देखिए लाइपेज क्या करता है। लाइपेज इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन मेड। लाइपेज एक टाइप का जो है प्रोटीन्स है, और ये प्रोटीन्स कौन बनाता है, मेड बाय योर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के थ्रू ये जो है लाइपेज जो प्रोटीन है ये बनता है, और एक टाइप का ये एंजाइम है, ठीक है। एन ऑर्गन्स, अब पैंक्रियाज की बात कर रहा है। एन ऑर्गन्स लोकेटेड नियर योर स्टमक, जो पैंक्रियाज होता है वो स्टमक के यहाँ पास में ही होता है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये जो क्या कह रहा है, ये जो पैंक्रियाज है उससे रिलीज होता है ये प्रोटीन्स, और ये जो लाइपेज एक टाइप की प्रोटीन है, एक एंजाइम है, पैंक्रियाज इसको रिलीज कर रहा है, और पैंक्रियाज की लोकेशन स्टमक के ही नियर में है, ठीक है। और जो लाइपेज है, लाइपेज हेल्प्स योर बॉडी डाइजेस्ट फैट। इसका फंक्शन क्या है, फैट का डाइजेशन करता है, और फैट को किस में कन्वर्ट करता होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता होगा, ठीक है ना। इट्स नॉर्मल टू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इन योर ब्लड, बट अ हाई लेवल ऑफ लाइपेज कैन मीन यू हैव पैंक्रियाटाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज। यदि इसकी जो है नॉर्मल जो रेंज है यदि वहाँ तक है तो फिर ये अच्छा परफॉर्म करेगा, फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। लेकिन यदि इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो क्वांटिटी है ये बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से आपको एक डिजीज़ हो सकती है पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है ना। और आपकी जो पैंक्रियाज है उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है, सूजन वगैरह आ सकती है उसमें, पैंक्रियाज में, अग्नाशय में, ठीक है। तो हाई लेवल इसका इस टाइप से रिस्की होता है, और लो लेवल इसका स्टैंडर्ड अगर लेवल है तो आपको बेनिफिट देगा, फैट का डाइजेशन अच्छा करेगा। नेक्स्ट है, इन स्नेक द पॉइजनस ग्लैंड मॉडिफिकेशन ऑफ, जो स्नेक में है, स्नेक है उसमें जो पॉइजनस ग्लैंड है वो किसका मॉडिफिकेशन है। तो वो मॉडिफिकेशन है किसका, आगे देखते हैं स्लाइड में, वो मॉडिफिकेशन है किसका, पैराइटेड ग्लैंड का, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन। तो सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीशन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च का डाइजेशन है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। इन स्नेक इज मॉडिफाइड इनटू पॉइजनस ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो इसमें क्या होती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, और क्या बनाती हैं, ये पॉइजन बनाती हैं, पॉइजनस ग्लैंड के रूप में मॉडिफाई हो जाती हैं। जो स्नेक वैनम है, अब कभी आपसे पूछा जाता है कि सांप के जहर को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है वैनम, ओके। तो जो स्नेक वैनम है कंटेन अ टॉक्सिन, जो वैनम है जो सांप का जहर है उसमें एक जहर होता है, ये ना है ना, इसमें एक जो है टॉक्सिन होता है, और दैट हेल्प्स टू डिफेंड अ थ्रेट, जो है क्या करता है, सांप की हेल्प करता है जब वो खतरे में होता है, ठीक है ना, उसको बचाता है थ्रेट से, उसको डिफेंड करता है, ठीक है। द वेनम प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वियोली कहा जाता है, उसमें स्टोर होता है। And the gland that secretes the toxin are a modification of the parotid salivary glands and are usually situated on each side of the head below and behind the eyes and encapsulated in a muscular sheath, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको चित्र के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, सो थोड़ा वेट। सो ये है यहाँ पे इमेज, आप देख सकते हैं, इमेज में लग आ गया। और जैसे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो है क्या करती है, ये मॉडिफाई है, सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन जब होता है तब टॉक्सिन जो पॉइजन ग्लैंड है वो स्नेक में बनती हैं, ठीक है ना। और ये जो है कहाँ पे स्टोर होता है, जो स्नेक का वेनम है ये एल्वियोली में स्टोर होता है, ठीक है। द ग्लैंड्स दैट सिक्रीट द टॉक्सिन आर अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ पैराइटेड ग्लैंड है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स भी 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें पैराइटेड ग्लैंड, जो पैराइटेड सलाइवरी ग्लैंड है उसका मॉडिफिकेशन है ये कौन सी, जो टॉक्सिन ग्लैंड, या आप कह सकते हैं पॉइजन ग्लैंड है स्नेक की, ओके। and are usually situated on side of the head below and behind the eyes and encapsulated in a muscular sheath। देखिए यहाँ पे ये स्नेक है, ये इसकी जो है ये इसकी प्राइमरी वेनम डक्ट है, ये इसके फैंग्स हैं जिसके थ्रू ये जो जहर है उसको इजेक्ट करता है, ठीक है ना, और इंजेक्ट करता है दूसरे की बॉडी में, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है इसकी
वेनम ग्लैंड है जहाँ से वेनम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इस सेकेंडरी, तो प्राइमरी ये है जिसके थ्रू ये आ रहा है, ये प्राइमरी है, और ये वाली सेकेंडरी वाली डक्ट है, सेकेंडरी वाली नलिका है जिसके थ्रू ये जो पॉइजन है वो इस थैली से होके कहाँ आता है, इसके दांतों तक आता है, जिसको फैंग्स कहते हैं, ओके। और इन फैंग्स में ये प्रोटेक्टिव शीथ होती है, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है इसको थोड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फैंग वाला रीजन है उसमें इस टाइप की ट्यूब्स होती हैं, और इस ट्यूब को कहा जाता है वेनम कैनाल। और इस वेनम कैनाल के थ्रू इस टाइप से, जैसे यहाँ पे पीले कलर का दिखा रखा है, ये वेनम इस टाइप से फैंग से बाहर निकलता है। उसकी लोकेशन देखिए, आई के पीछे है, ये इसके ब्रेन के भी पीछे है, ठीक है ना। तो इसकी लोकेशन है, और एल्वियोली में ये स्टोर होता है, ठीक है। द ग्लैंड्स लार्ज एल्वियोली इन विच द सिंथेसाइज्ड वेनम इज स्टोर्ड बिफोर बीइंग कन्वेड डक्ट एंड वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो आपको ये जानना है कि ये इसकी लोकेशन क्या है, ओके। और ये जो है किसका मॉडिफिकेशन है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि निम्न में से कौन सा अंग सबसे पहले विकसित होता है। ऑर्गन डेवलप फर्स्ट, तो कौन सा ऑर्गन होगा, वहाँ पे राइट ऑप्शन होता है हार्ट, ठीक है। द हार्ट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन टू फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डेवलपमेंट होने के टाइम जो फर्स्ट ऑर्गन है वो हार्ट है जो डेवलप होता है, ठीक है ना। व्हेन एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ओनली अ वेरी फ्यू सेल्स, जब एम्ब्रियो जो है कुछ ही सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसी टाइम ही आपके हार्ट जो हमारा एक ऑर्गन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इस टाइप से ह्यूमन का ऑर्गन हार्ट है, ये 4 चैम्बर्ड है, 2 इसमें एट्रियम होते हैं, 2 इसमें वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है कार्डियक मसल से, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक पेशियाँ, उसके थ्रू ये जो है बना हुआ होता है हार्ट। और हार्ट एक चैम्बर में जो है सुरक्षित रहता है, उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो एक थैली होती है उसमें हार्ट जो है सुरक्षित रहता है, ताकि उसको बाहर से कोई जो इंजरी वगैरह ना हो, ठीक है। नेक्स्ट में है स्तनधारियों में कौन सा अंग जो ब्लड बैंक का कार्य करता है, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे स्प्लीन, जिसको आप स्प्लीन कहते हैं, ठीक है ना, स्प्लीन। और स्प्लीन की लोकेशन क्या है, ये यहाँ पे आपका अमाशय है स्टमक, और स्टमक के बगल में ये है यहाँ पे स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन की लोकेशन समझ में आ गई। देखिए क्या है, स्प्लीन इज अ कॉल्ड एज ब्लड बैंक, इसको कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट होल्ड्स द रिजर्व ऑफ ब्लड। ये जो है ब्लड को रिजर्व में रखता है, जैसे गाड़ियों में रिजर्व होता है ऑयल के लिए, वैसे ही जब कोई भी अपोजिट कंडीशन होने में जब बॉडी को ब्लड चाहिए तो उस टाइम जो है ये रिजर्व में रखता है ब्लड को, ठीक है, ठीक है। और रिजर्व ऑफ ब्लड इन केस ऑफ हेमरेजिक शॉक, यानी जब कभी भी हमारी बॉडी में हेमरेज हो जाए, या जो है रक्त की कमी हो जाए, या कहीं पे जो है हमारी बॉडी में ब्लड जो है नलिकाओं से बाहर आना शुरू हो जाए, हेमरेज हो जाए, जैसे ब्रेन हेमरेज होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये ब्लड जो है प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है ना, स्प्लीन, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, ये सबसे बड़ा लसीका अंग है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं दैट एक्ट एज एन इमरजेंसी ब्लड बैंक की तरह ये हमारी बॉडी पे काम करता है, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछता है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसे होती है। तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन्स होता है, जितने भी एंजाइम्स हैं, इंसुलिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ओके, एंजाइम नहीं हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है और वो प्रोटीन्स का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, यानी ये पेप्टाइड से बनकर ही हार्मोन्स बना हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड्स या जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो किस में होते हैं, प्रोटीन्स में ही तो होते हैं, ठीक है ना। तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीन से मिलकर ही बना हुआ हार्मोन्स है। और ये किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाटिक आइलेट्स। जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स हैं, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं, उनकी जो बीटा कोशिकाएँ हैं उनसे ये रिलीज़ होता है। और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन एनाबॉलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी। मेन एनाबॉलिक जो है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक जो है, 2 प्रोसेस होती हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो जो एनाबॉलिक है, ये मेन जो है एनाबॉलिक हार्मोन है हमारी बॉडी का, ठीक। इट्स रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट्स करता है। और जो है और किसके थ्रू रेगुलेट करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करके, ठीक है ना। और कहाँ से, ब्लड से, समझ में आ गया। यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे है, ये पेट वाला रीजन यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। और पेट वाले रीजन के बाद ये गॉल ब्लैडर वाला रीजन, और ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज यहाँ पे, ठीक है ना। और ये यहाँ पे कॉमन जो ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। और इसी
जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास के यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे पैंक्रियाटिक एसिनी यहाँ पे है, ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स है, ठीक है ना, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट्स हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जो आइलेट्स हैं उन्हीं से क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो हार्मोन होता है इंसुलिन, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो है देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है हाइड्रा, ठीक है ना, हाइड्रा में कोई भी तंत्रिका तंत्र बिल्कुल होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन इसमें ब्रेन नहीं होता, ठीक है। देखिए हाइड्रा के बारे में, तो जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज फाइलम जो पोरीफेरा है, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत सारे जो स्पॉन्ज आते हैं, ठीक है, एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, दैट डज नॉट हैव ब्रेन्स। जो स्पॉन्ज है, या स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा जो फाइलम के अंतर्गत जितने भी मेंबर आते हैं उनमें कोई भी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और साथ ही इसमें ब्रेन नहीं होता, एंड सम काइंड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। हाइड्रा इसी उसमें आता है, इसी फाइलम में आता है पोरीफेरा में, जिनमें क्या होता है, ब्रेन नहीं होता और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलें। क्रोमोसोम में होता है क्या, क्रोमोसोम में क्या होता है, देखिए क्रोमोसोम होते क्या हैं। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक धागे नुमाई संरचना होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम एक धागे नुमा संरचना होती है, और ये कहाँ पे होते हैं, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है एनिमल्स और प्लांट सेल का, आपने देखा होगा इस टाइप से न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्लांट और एनिमल सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये रहते हैं, उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उससे मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, ये क्या करते हैं, जो उसके जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स, उनसे कहाँ आए, ऑफस्प्रिंग यानी आप में आए, ठीक है ना। जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे में गए, ऑफस्प्रिंग का मतलब उनकी संतति होती है, उसमें चले जाते हैं डीएनए, ठीक है ना। और जो डीएनए कंटेन्स द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, डीएनए में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, और दैट मेक ईच टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर यूनिक, जो प्रत्येक आदमी को एक डिफरेंट बना देता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्रोमोसोम में प्रोटीन एंड डीएनए है, ठीक है ना। और क्रोमोसोम क्या करते हैं, कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करेंगे। क्रोमोसोम के अंदर कौन करेंगे, डीएनए करेगा, ठीक है ना। और जो है, और क्या इसमें जानने वाली बात है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागेनुमा संरचना इनकी होती है। ओके, नेक्स्ट से है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किसमें होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है, ठीक है। वाई द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन रेड लाइट, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि, ठीक है ना। और जो वाइट क्या वाइल, जबकि द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाईएस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होता है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, एक्सप्लेनेशन आप पूरी पढ़ लीजिएगा पीछे। ओके, तो नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। ब्रायोफाइट के बारे में, ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियन कहा जाता है इसको, ठीक है ना। प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो ब्रायोफाइट्स हैं उसको एम्फीबियंस कहा जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइट देखिए कि एम्फीबियंस आर सर्टेन स्पीसीज दैट लाइव बोथ ऑन अर्थ एंड इन वाटर, ठीक है ना। जो एम्फीबियंस होते हैं वो वाटर में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं ये, एंड अर्थ के जो सॉइल है, जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, उस पर भी ये रहते हैं, ठीक है ना। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड प्लांट किंगडम एम्फीबियन, ये जो है प्लांट किंगडम के अंतर्गत एक एम्फीबियंस आते हैं। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि ये वाटर में भी रह सकते हैं, एंड जो सॉइल है, जो टेरेस्ट्रियल रीजन है, वहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है ना। इवन दो दीज प्लांट्स लिव इन सॉइल, ये जो प्लांट हैं सॉइल में भी रह सकते हैं, एंड दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस टाइम इनको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और द ब्रायोफाइट स्पर्म्स, जो ब्रायोफाइट के स्पर्म्स हैं, और उनको कहा जाता है क्या, जैसे एंथेरोजोइड्स, उनके स्पर्म्स हैं जिनके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको उनके जो स्पर्म्स हैं उनको कहा जाता है एंथेरोजोइड्स। और एंथेरोजोइड्स में फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला यानी एक इस टाइप का धागेनुमा संरचना होता है फ्लैजेला, और इस फ्लैजेला की वजह से ये क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर जाते हैं, और इस मूव करने के लिए इनको चाहिए, स्विम करने के लिए इनको चाहिए क्या, वाटर चाहिए, ठीक है। इसलिए वाटर भी इनको चाहिए, और साथ ही इनमें जो रहते हैं ये सॉइल पे रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। ओके,
लिंग भेद पाया जाता है, यानी जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किस में, ये पाई जाती है एस्केरिस में, ठीक है। एक्सटर्नल एनाटॉमी, एस्केरिस वॉर्म्स आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, ठीक है ना। अब लिंग भेद का मतलब कि लिंग के आधार पर भेद, यानी लिंग के आधार पर जो रूप है वो अलग अलग है। लिंग भेद का मतलब यही तो हुआ, ठीक है ना। और इंग्लिश में या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। देखिए क्या, एस्केरिस वॉर्म्स जो एक वॉर्म्स हैं आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं ये, ठीक है ना। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि दैट आर द डिफरेंस, इनकी बॉडी में डिफरेंस होता है, बॉडी साइज में, शेप में, कलर में, ठीक है ना। मेल्स और फीमेल्स की जो कलर होगा, उसके शेप होगा, बॉडी साइज होगा, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मेल अलग टाइप का होता है, फीमेल अलग। जैसे हम लोग हैं, मेल में दाढ़ी वगैरह होती है फीमेल, और मेल की आवाज़ भारी होती है जबकि फीमेल की आवाज़ भारी नहीं होती, सुरीली होती है, ठीक है ना। और बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप की सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें पाई जाती है, ओके। इसमें एस्केरिस में देखिए, ये वाला जो मेल है, मेल एकदम कैसा है, ये मेल नीचे से इस टाइप से मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादा ये लंबा नहीं है, ज़्यादा लेंथ इसकी ज़्यादा नहीं है, और नीचे से ये मुड़ा हुआ है। जबकि जो फीमेल है, देखिए इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, और नीचे से एकदम इसकी जो टेल है वो मुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इस टाइप से सीधी इरेक्ट है ऊपर, ठीक है ना। तो इस टाइप से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाता है एस्केरिस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। और इस टाइप से आपने देखा कि पूरे जो एमसीक्यूज़ हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कितने डीप यूके ट्रिपल एस आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसी टाइप की डीप एक्सप्लेनेशन यदि आप और चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, ऊपर जाइए, उस पर क्लिक करिए, आप जो है डायरेक्ट पहुंच जाओगे हमारी प्लेलिस्ट पे, और वहाँ पे उन सारी वीडियोस का जो लेक्चर है हमारे, वहाँ पे उनके नोट्स बना सकते हैं, और साइंस में अपना कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन।